तो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक पॉइंट चार्ज है, तो एक पॉइंट चार्ज हो गया Q, जो कि r रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, किस एंगुलर स्पीड से? एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो Q इज द चार्ज, ओमेगा एंगुलर स्पीड, r रेडियस, तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है कि सैंपल अब बताओ कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितने होंगे, और अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट किया तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। और इस करंट चार्ज अगर सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो इसको रिंग ट्रीट करते हुए इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड भी बता सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होने चाहिए? तो उसके लिए करंट चाहिए। करंट कितने हो जाएगा? I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड T। लेकिन टाइम पीरियड नहीं दिया है, एंगुलर स्पीड। क्या होता है एंगुलर स्पीड का फार्मूला? तो ओमेगा इज 2π/t। तो टाइम पीरियड के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2π/ω। तो इसको रिप्लेस करना इधर, तो t के प्लेस पे 2π/ω। तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया Qω/2I, ये हो गया करंट। करंट कैलकुलेट हो गया तो अब आसानी से हम लोग आ सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M, तो NIA। तो एक पॉइंट चार्ज रिवॉल्व कर रहा है तो इसको रिंग के जैसा ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स तो यहां पे कंसीडर नहीं करना है, 1 ही लेंगे। करंट I के जगह पे Qω/2π, और इस लूप का एरिया कितने हो गया? πr²। तो ये रिजल्ट आ रहा है, पाई कैंसिल हो गया, Qω/r²/2, Qω/r²/2 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए, लेकिन मैं इसको एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट में कन्वर्ट करता हूं। तो एक कंसेप्ट होता है एंगुलर मोमेंटम का। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू लीनियर वेलोसिटी, उसी तरीके से एक पॉइंट होता है एंगुलर मोमेंटम। रोटेशन चैप्टर में इसके बारे में लर्न करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, एक जरूरत भर के बेसिक पॉइंट्स को मैं यहां पे बता देता हूं। तो एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर होता है, L से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है I ओमेगा। ओमेगा मतलब यही एंगुलर स्पीड, बट I का मतलब करंट नहीं, I का मतलब यहां होता है, एक टर्म डिफाइन किया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कंफ्यूजन ना हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं लिख देता हूं I⁻m इंटू ओमेगा। तो फार्मूला याद रखना है फिलहाल। L का मतलब एंगुलर मोमेंटम, I⁻m का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ओमेगा हो गए एंगुलर स्पीड। इसको सिंपल इस तरीके से सोचो ना, जैसे लीनियर मोमेंटम P होता है, तो लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू लीनियर स्पीड लिखते हैं, V लिखते हैं, लीनियर वेलोसिटी V। तो यहां लीनियर के बजाय एंगुलर है और लीनियर मोमेंटम के बजाय एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम होता तो लीनियर वेलोसिटी लेते, और यहां एंगुलर मोमेंटम है तो एंगुलर वेलोसिटी लेंगे। और लीनियर के केस में मास लेते हैं, एंगुलर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं।
लीनियर मोमेंटम लिखते हैं ना, P इक्वल टू mv। तो ये लीनियर मोमेंटम, उसी के एनालॉगस से एंगुलर मोमेंटम, लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड, यहां मास नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर एक पॉइंट मास सर्कुलर पाथ में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका m इंटू आर स्क्वायर। कितने होते हैं? m इंटू आर स्क्वायर। तो m तो कैलकुलेट हो गया। तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात अगर करूं, I सफिक्स m, तो ये रिजल्ट होता है एम आर स्क्वायर। किसके लिए? पॉइंट मास के लिए, और साथ के साथ रिंग का भी। तो रिंग का मास m है, रेडियस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। पॉइंट मास है m और r रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। एक दो रिजल्ट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मैं यहां पे समराइज कर देता हूं। तो एम आर स्क्वायर होता है पॉइंट मास और रिंग का। अगर डिस्क हो तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। किसके लिए? डिस्क के लिए। अगर कोई डिस्क है और ये अपने एक्सिस में इसे घूम रहा है, रेडियस आर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर हॉलो स्फीयर है, मास m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं 2/3 एम आर स्क्वायर। किसके? हॉलो स्फीयर के। ये सब रिजल्ट रोटेशन चैप्टर में पूरा रिजल्ट को डिटेल में बताया जाता है, लेकिन ऐसा कोई मुश्किल रिजल्ट नहीं है। आप फार्मूला याद रख सकते हो। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने हो गए? एम आर स्क्वायर। रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने हो गए? एम आर स्क्वायर। अगर एम मास को आर रेडियस में घुमा रहे हैं, पॉइंट मास को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। रिंग को घुमा रहे हैं उसके एक्सिस में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। डिस्क को उसके एक्सिस में घुमा रहे हैं तो एम आर स्क्वायर बाई 2। हॉलो स्फीयर को घुमा रहे हैं तो 2/3 एम आर स्क्वायर, और सॉलिड स्फीयर को घुमा रहे हैं तो 2/5 एम आर स्क्वायर। ये हो गए सॉलिड स्फीयर, इसको अपने एक्सिस में घुमा रहे हैं, रेडियस आर, एम मास। तो ये रिजल्ट को अगर याद है तो मैं अभी इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के रिजल्ट को बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूं। तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर स्पीड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या फार्मूला? पॉइंट मास का एम आर स्क्वायर, रिंग का एम आर स्क्वायर, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2, हॉलो स्फीयर 2/3 एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर 2/5 एम आर स्क्वायर। तो ये सब फार्मूले हो गए, थोड़ा याद रखना है। तो अब रिंग वाले रिजल्ट में आप आ जाओ। तो रिंग के केस में क्या था? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितने आए थे? क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। तो अब इस पॉइंट चार्ज के केस में, तो पॉइंट चार्ज को अगर एक सर्किल में घुमाया जाए, मतलब एक पॉइंट चार्ज हो गए, क्यू, रेडियस आर, और ओमेगा से घूम रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम? तो m का मतलब NIA, नंबर ऑफ टर्न्स 1, करंट I का मतलब Q बाई टी, एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर। फिर से मैं बता दे रहा हूं दोबारा से। Q T के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 पाई बाय ओमेगा, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट आया? पाई कैंसिल, Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 ऑलरेडी हम लोगों ने एम को कैलकुलेट किया था। अब इसके एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम का क्या फार्मूला है? आई ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हो गया आई, लेकिन कौन सा? करंट वाला आई नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा। आई सफिक्स एम मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने हो गए? तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर इंटू एंगुलर स्पीड ओमेगा।
तो ये रिजल्ट हो गया एंगुलर मोमेंटम, ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। थोड़ा इस दोनों रिजल्ट को डिवाइड करते हैं। तो अगर m/l किया जाए तो देखो क्या हो जाएगा, ω/r², ω/r² कैंसिल हो जाएंगे। क्या रिजल्ट बच जाएगा, q/2 और डिनोमिनेटर में m। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट यह हो गया, m/l = q/2m। और अगर इस रिजल्ट को एज ए फार्मूला आपने याद रखा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए इस रिजल्ट को भी यूज किया जा सकता है। इसका मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m किसके बराबर, तो अगर किसी चार्ज q है और उसका मास m है और उसको रिवॉल्व कर रहे हैं तो करंट होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इसको अगर एंगुलर मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो m कैलकुलेट हो जाएगा, यानी q/2m, और L का मतलब I ओमेगा, I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। तो ये रिजल्ट सिर्फ आप पॉइंट चार्ज ही नहीं, किसी भी चार्ज को अगर रिवॉल्व किया जाए तो इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट चार्ज के बजाय मैं रिंग ले लूं, डिस्क ले लूं, सॉलिड स्फीयर ले लूं, हॉलो स्फीयर ले लूं, ये सारे जो स्ट्रक्चर देख रहे हो तो इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है। लेकिन ये सब अगर चार्ज ले लिया जाए, चार्ज कैसे ले लिया, पूरे सॉलिड स्फीयर में, चार्ज कैसे ले लिया, हॉलो स्फीयर पे, चार्ज कैसे ले लिया, डिस्क पे, चार्ज कैसे ले लिया, रिंग पे, या चार्ज कैसे ले लिया, पॉइंट के फॉर्म में। तो अगर आप डिस्क में, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में जाओगे तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर NIA से कैलकुलेट करना है तो एलिमेंट्री पार्ट काट के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस रिजल्ट को यूज करेंगे तो कोई भी शेप रहे, Q का मतलब चार्ज, M का मतलब मास, और L से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और L का मतलब I ओमेगा। तो ओमेगा तो एंगुलर स्पीड गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला याद है, रिजल्ट को पुट करना है, डायरेक्टली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बिना इंटीग्रेशन का आ जाएगा। अगर NIA से जाएंगे तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर इस फार्मूले से अब रिजल्ट को फाइंड करते हैं तो m/l q/2m, क्या याद रखना है, m/l q/2m। तो m = q/2m इंटू L, और L का फार्मूला I ओमेगा। I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर देना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने हैं, तो पॉइंट मास का mr², रिंग का mr², डिस्क का mr²/2, हॉलो स्फीयर 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर 2/5 mr²। तो मैं इस एप्लीकेशन पे एक डिस्क और रिंग वगैरह को लेके भी आपको दिखा देता हूं। तो अब सपोज करो कि एक पॉइंट चार्ज है, r रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, q चार्ज, मास m, रेडियस r, एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ये हो गया पॉइंट का केस। दूसरा रिंग का केस, चार्ज एक रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये भी अपने एक्सिस में घूम रहा है, यहां पे भी चार्ज Q, इस रिंग का मास M, इसको भी एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमा रहे हैं। लेकिन ये केस किसका हो गया, रिंग का। और क्या क्वेश्चन हो सकता है, डिस्क का। तो एक डिस्क है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे डिस्क पे, इसका भी रेडियस r, इसको भी ओमेगा स्पीड से घुमा रहे हैं, इस पे भी टोटल चार्ज Q है, मास M है। सिमिलरली हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, चलो वो भी लिख देते हैं। एक हॉलो स्फीयर है, सरफेस पे चार्ज Q, मास M, रेडियस r एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा। सॉलिड स्फीयर, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, रेडियस r, एंगुलर स्पीड ओमेगा, इट इज सॉलिड स्फीयर, चार्ज Q, मास M। तो इन सब केस में हमें बताना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M का क्या वैल्यू आएगा। तो अगर अब हम लोग इसमें NIA से चलेंगे तो ये तो इजी है, ये इजी है, लेकिन ये सब पार्ट में हमें एलिमेंट्री पार्ट काटना पड़ेगा और इंटीग्रेशन में जाने पड़ेंगे। लेकिन अगर अपने को ये फार्मूला रिजल्ट याद है m/l q/2m, तो इट इज वैलिड फॉर ऑल द केस। तो इसलिए चार्ज का रोटेशन का जब भी केस आए तो अपने लिए सबसे इजी क्या है, m/l q/2m, m/l q/2m।
तो m मैग्नेटिक मोमेंट, क्या रिजल्ट याद रखना है? तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या ये रिजल्ट याद रखना है? m/l q/2m, ये रिजल्ट को याद रखना है, m/l q/2m। जब भी चार्ज का केस रहे, करंट का केस है तो बेटर है NIA से सोचना है, तो करंट के केस में NIA। बार मैग्नेट का केस है तो पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन, और जब चार्ज का केस है तो उस केस में रिजल्ट याद रखना है m/l q/2m। तो इसका मतलब q/2m को l से मल्टीप्लाई करना है, तो सब केस में q/2m इंटू l, l का मतलब I ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने? पॉइंट मास का mr² इंटू ओमेगा। हो गए, सॉल्व कर देना है, m कैंसिल, mr² ओमेगा/2। इस केस में भी q/2m इंटू l, तो m/l q/2m, सो m इक्वल टू q/2m इंटू l। तो q/2m, l के प्लेस पे I ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम mr², तो इसलिए रिंग और पॉइंट मास दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। तो q/2m मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² इंटू ओमेगा, तो ये भी m कैंसिल। डिस्क का केस है तो m इक्वल टू q/2m, एंगुलर मोमेंटम l। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला तो अच्छे से याद हो गया सब लोग को, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू I ओमेगा, सो q/2m एंगुलर मोमेंटम I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। फार्मूला याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो mr²/2, तो q/2m mr²/2 ओमेगा, फिर से m कैंसिल। तो इस केस में रिजल्ट चेंज हो गया, q ओमेगा r²/4, यहां पे क्या था? q ओमेगा r²/2, q ओमेगा r²/2, बट यहां पे q ओमेगा r²/4 हो गए डिस्क के केस में। हॉलो स्फीयर के केस में सेम q/2m इंटू l। तो कोई भी स्ट्रक्चर हो, ये फार्मूला सबके लिए वैलिड हो गया, m/l इक्वल टू q/2m। तो इसलिए चार्ज का केस में ऐसे ही सोचना है, m/l इक्वल टू q/2m, तो m इक्वल टू q/2m इंटू l, l के प्लेस पे I ओमेगा। I कितने हो गए हॉलो स्फीयर का? 2/5 mr² इंटू ओमेगा, m कैंसिल। तो आप देखो रिजल्ट चेंज हो गए, यहां पे 2 भी कैंसिल, तो mr² ओमेगा/5, mr² ओमेगा/2, mr² ओमेगा/4, बट यहां पे mr² ओमेगा/5 हो गए। l तो क्लियर है ना, l इक्वल टू I ओमेगा, q/2m, l का मतलब I ओमेगा। सिमिलरली सॉलिड स्फीयर, तो इसमें भी m कैलकुलेट करना है, तो q/2m एंगुलर मोमेंटम l, तो m/l q/2m, m इक्वल टू q/2m इंटू l, सो q/2m, l के जगह पे I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर के कितने हो गए? 2/5 mr², q/2m मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² ओमेगा, तो 2 और m तो कैंसिल हो गए, तो q ओमेगा r²/5, और सॉरी यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², हॉलो स्फीयर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²। तो हॉलो स्फीयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर के केस में 2/5 mr², और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला I ओमेगा। सिर्फ एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला I ओमेगा पुट करना है, तो यहां पे I ओमेगा mr² ओमेगा, L इक्वल टू I ओमेगा mr² ओमेगा। डिस्क के केस में L इक्वल टू I ओमेगा, लेकिन mr²/2 इंटू ओमेगा। हॉलो स्फीयर के केस में L इक्वल टू I ओमेगा, लेकिन I का मतलब 2/3 mr² इंटू ओमेगा, और सॉलिड स्फीयर के केस में L इक्वल टू I ओमेगा, लेकिन I का मतलब 2/5 mr² इंटू ओमेगा। तो m तो कैंसिल ही हो जा रहा है, तो यहां पे mr² ओमेगा/2, mr² ओमेगा/2, mr² ओमेगा/4, mr² ओमेगा/3, mr² ओमेगा/5। तो इसका मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के रिजल्ट को अगर मैं समराइज करूं तो आप कैसे सोचोगे? तो जैसे देख रहे हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो 3 सिचुएशन हो सकते हैं, या तो करंट कैरिंग लूप का केस हो सकता है, या चार्ज रिवॉल्यूशन का केस हो सकता है, या बार मैग्नेट हो सकते हैं। तो बार मैग्नेट में कैसे सोचना है? पोल स्ट्रेंथ
नॉर्थ पोल या साउथ पोल किसी एक के पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड और इनटू सेपरेशन। और जब भी चार्ज का केस रहे तो कैसे सोचना है, m/l q/2m। बस इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, l का मतलब एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला I ओमेगा और I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिजल्ट याद रखना है तो इस तरीके से m का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काफी डिटेल स्टडी होता है आपको रोटेशनल मोशन चैप्टर में। यहां जरूरत था तो इसलिए मैं जरूरत भर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और जब भी करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, स्क्वायर शेप, किसी भी तरीके का करंट कैरिंग वायर का केस रहे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को सोचना है NIA से। तो 3 सिचुएशन, करंट गिवन हो डायरेक्टली तो NIA से, चार्ज दिया है तो m/l = q/2m से सोचना बेहतर है, और बार मैग्नेट का केस हो तो पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन से सोचना बेहतर है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू। तो पीछे कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, थोड़ा उसको कोशिश करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन दिया था आपको सॉल्व करना है। एक स्पाइरल स्प्रिंग के शेप में करंट कैरिंग वायर है, टर्न्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। तो इसका इनर रेडियस आपको गिवन था a और इसके आउटर रेडियस गिवन थे b, और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें था n। नंबर ऑफ टर्न्स ए और बी रेडियस हो गए थे, इनर और आउटर रेडियस, और I करंट। क्या फाइंड करना था इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, तो अगर देखा जाए तो ये रिंग के जैसा है, तो रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेकिन एक रिंग नहीं, रिंग का रेडियस देखा जाए तो चेंज हो रहा है। और जब भी फिजिक्स में चीजें चेंज होता है तो इसका मतलब हमें एलिमेंट्री पार्ट कट करके रिजल्ट को कैलकुलेट करके इंटीग्रेट करना होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले एलिमेंट्री पार्ट काटेंगे। तो ऐसा करता है कि सेंटर से r डिस्टेंस पे जाके कुछ dr थिकनेस का पार्ट काटते हैं। ये ऐसा कुछ इमेजिन करता है, ये पोर्शन एलिमेंट्री पार्ट कुछ हो गए। ये हो गया एलिमेंट्री पार्ट। तो एलिमेंट्री पार्ट का रेडियस r एंड थिकनेस dr। तो ये जो एलिमेंट्री पार्ट है वो रिंग हो गया, उसका रेडियस r है। रिंग का हमें मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पता है, इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन इस dr थिकनेस में टर्न्स कितने आए, तो n टर्न्स कितने विड्थ में है, तो इनर रेडियस a, आउटर रेडियस b। तो ये जो विड्थ हो गया, तो ये विड्थ कितने हो गए, b माइनस a। तो सिंपल यूनिटरी मेथड, b माइनस a विड्थ में नंबर ऑफ टर्न्स है n। तो ये जो एलिमेंट्री पार्ट है उसका विड्थ कितने हो गए, तो एलिमेंट्री पार्ट का विड्थ है dr। तो देयरफॉर 1 में n डिवाइडेड बाय b माइनस a। तो dr विड्थ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, n डिवाइडेड बाय b माइनस a इंटू dr। तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन द एलिमेंट्री पार्ट। दिस इज द number of turns in elementary part।
तो b माइनस ए विड्थ में नंबर ऑफ टर्न्स n है, टोटल टर्न्स n है, कितने विड्थ में, b माइनस n में, तो यूनिटरी विड्थ में कितने हो गए, n डिवाइडेड बाई b माइनस ए। तो dr विड्थ जो कि एलिमेंट्री पार्ट का विड्थ है, ये जो एलिमेंट्री पार्ट है इसके विड्थ को हम लोगों ने dr से रिप्रेजेंट किया है, तो dr लेंथ का नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। तो इस एलिमेंट्री पार्ट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड dB होगा, तो रिंग का मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है, म्यू नॉट I बाई 2 रेडियस r, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो एक टर्न्स का हुआ म्यू नॉट I बाई 2r, तो यहां नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो चलो नंबर ऑफ टर्न्स को मैं लिख देता हूं dn। तो म्यू नॉट I बाई 2r इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, सो म्यू नॉट I बाई 2r एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, और नंबर ऑफ टर्न्स है dn का वैल्यू n बाय b माइनस ए इंटू dr। तो ये एलिमेंट्री पार्ट जो हम लोगों ने कट किया, इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आ गए, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, b आ जाएगा। तो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड b इज इंटीग्रेशन db, क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट I बाय 2r n बाय b माइनस ए dr का इंटीग्रेशन। तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, dr, तो बाकी जो कांस्टेंट है बाहर कर सकते हैं, तो म्यू नॉट कांस्टेंट है बाहर, करंट I कांस्टेंट बाहर, नंबर ऑफ टर्न्स n बाहर, b माइनस ए विड्थ जो है वो भी बाहर आ गया कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन में बच गया dr बाय r। तो r का लिमिट क्या हो जाएगा, तो r मतलब रेडियस है एलिमेंट्री पार्ट का, तो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, a से, खत्म कहां हो रहा है, b पे, तो r का लिमिट a से b। सिंपल इंटीग्रेशन है, 1 बाय x का इंटीग्रेशन ln x, तो इसका मतलब 1 बाय r का इंटीग्रेशन ln r। सो द रिजल्ट इज म्यू नॉट I n डिवाइडेड बाय 2 इंटू b माइनस ए, ये तो कांस्टेंट हो गए, ln r। लिमिट रखेंगे a से b, आगे सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो म्यू नॉट I n डिवाइडेड बाय 2 b माइनस ए ln b माइनस ln a, और ln b माइनस a को फिर फर्दर लिख सकते हैं ln b बाय a। तो क्या आंसर हो जाएगा, म्यू नॉट I n डिवाइडेड बाय 2 इंटू b माइनस ए, और इसका सॉल्यूशन ln b बाय a। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्री पार्ट जो है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स निकालना। तो n टर्न्स b माइनस ए विड्थ में है, तो यूनिटरी विड्थ में नंबर ऑफ टर्न्स हो गया n बाई b माइनस ए, तो dr विड्थ में नंबर ऑफ टर्न्स निकाला। सिंगल टर्न का मैग्नेटिक फील्ड ही हो गया म्यू नॉट I बाई 2r इंटू नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आ गए, इंटीग्रेशन किया, लिमिट लगाया a से b, फाइनल आंसर आ गए। बट अपने को और कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो जैसे यहां dB कैलकुलेट किया एलिमेंट्री पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड, उसी तरीके से एलिमेंट्री पार्ट का कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट dm। तो एलिमेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्या फार्मूला होता है, करंट कैरिंग वायर के वजह से NIA। तो यहां नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एलिमेंट्री पार्ट में, dn, करंट कितने हो गए I, और एरिया A, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट dn। तो dn के जगह पे क्या होगा, n बाय b माइनस ए इंटू dr। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ टर्न्स एलिमेंट्री पार्ट में, और हर टर्न में करंट कितने हैं I, और एलिमेंट्री पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और सिंपली इसको अब इंटीग्रेट करेंगे तो m मिलने वाला है। तो m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm, कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर भी रख सकते हैं डायरेक्टली, तो n बाहर रह जाएगा, I बाहर रह जाएगा, पाई बाहर रह जाएगा, b माइनस ए बाहर रह जाएंगे, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा r स्क्वायर dr। सिंपल dm का इंटीग्रेशन m, तो r स्क्वायर dr वेरिएबल इंटीग्रेशन के अंदर, पाई I और n न्यूमरेटर में, b माइनस ए डिनोमिनेटर में, और r का लिमिट क्या होता है
ए से बी। सिंपली इसको सॉल्व करके वी कैन फाइंड m। आर स्क्वायर, अगेन ये भी इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर के पावर 3/3। सो आंसर इज एन आई पाई डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर के पावर 3/3 और आर के पावर 3/3 लिमिट हो गए ए से बी। तो क्या फाइनल आंसर आ गया, मैं इधर लिख देता हूं, या चलो ये इस रिजल्ट को थोड़ा हटाते हैं यहां पे। सो द फाइनल आंसर इज m इक्वल टू एन आई पाई डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, 3 कांस्टेंट बाहर रख सकते हैं, और आर क्यूब यानी बी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये m का रिजल्ट हो गया और ये b के रिजल्ट हो गए। दिस वन इज फॉर b। आगे इसको भी फिर थोड़ा अलजबरा से सॉल्व कर सकते हो। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, इधर a माइनस बी है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बाय a माइनस बी, ये भी थोड़ा सॉल्व किया जा सकता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ना a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल दिया था आपको होमवर्क के लिए, क्या था, ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला था। तो एक्स एक्सिस पे यहां पे 2 करंट कैरिंग वायर दिए हुए थे, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो ये करंट है आई, तो यहां पॉइंट मतलब डॉट का मतलब यहां पे इसके परपेंडिकुलर है ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट जो है यहां पे आई है, डॉट डॉट का मतलब आउटवर्ड, डॉट का मतलब आउटवर्ड। तो यहां पे दोनों एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, दोनों में करंट आई फ्लो कर रहा है और दोनों वायर एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमें प्लॉट करना था बी वर्सेस एक्स, एक्स एक्सिस के साथ मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसे हो रहा है। तो इसमें कोई ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं होता है, दोनों वायर का आप बी का डायरेक्शन सोचो, मतलब हमें बी सोचना है इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, एक्स एक्सिस पे। तो बी के डायरेक्शन को पहले जरा सोचते हैं। तो याद है राइट हैंड थंब रूल, अगर हम लोग थंब को करंट के अलोंग रखते हैं तो फिंगर्स को घुमाएंगे तो ये क्या बताएगा, बी के डायरेक्शन को। तो इस करंट के वजह से थंब आउटवर्ड, तो बी का डायरेक्शन क्या बनेगा इसका, एंटी क्लॉकवाइज, इस वाले वायर का बी एंटी क्लॉकवाइज, और इस वाले वायर का भी बी का डायरेक्शन क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। थंब हो गया करंट के लॉ, तो बी का डायरेक्शन क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो वायर है, इस वायर के राइट साइड में इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अपवर्ड। इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, राइट में किसी भी पॉइंट पे अपवर्ड, और इस वायर के लेफ्ट में जाएंगे तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, डाउनवर्ड। ये देख सकते हो, ये डाउनवर्ड 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 डाउनवर्ड। इस वायर का भी अपने वायर के राइट साइड में बी का डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड, लेकिन लेफ्ट में क्या हो गया, डाउनवर्ड। तो दोनों वायर के बीच में देखो, तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड। तो इसका मतलब एग्जैक्टली मिडिल का जो पॉइंट होगा, तो वहां पे तो बी एक दूसरे का डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो अब मैं ले लेता हूं बी वर्सेस एक्स। तो अगर यहां पे सेंटर को ही या इस लोकेशन को चलो ऑरिजिन मान लेते हैं, तो ये हो गए एक्स एक्सिस और इस वायर का लोकेशन ऑरिजिन। तो प्लॉट करना है बी वर्सेस एक्स, फर्स्ट वायर का लोकेशन ऑरिजिन और सेकेंड वायर का लोकेशन ये हो गए। सेपरेशन ए था तो ये कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा। तो एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पे दोनों वायर का बी का डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब इस पॉइंट पे बी का वैल्यू 0, तो इसका मतलब बी का वैल्यू 0।
लेकिन जैसे ही इसके लेफ्ट में आओगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करेगा और इसका रिड्यूस कर जाएगा। फर्स्ट वायर का ये B1, ये B2। तो इस पॉइंट से लेफ्ट में आने पे B1 डोमिनेट करेगा, तो B1 अपवर्ड है, अपवर्ड वाले को हम प्लस लेंगे, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर कहीं होंगे। और इस पॉइंट के राइट साइड में जाएंगे तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करेगा और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड को हम लोग नेगेटिव लेने वाले हैं। तो इसका मतलब इधर में B पॉजिटिव, इधर में B नेगेटिव और इधर में B जीरो। तो इतना इंफॉर्मेशन तो सफिशिएंट है ग्राफ खींचने के लिए। और वायर के एग्जैक्टली पास में आ जाएंगे तो जीरो पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी 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 लार्ज हो जाएगा इस वायर का। तो इसका मतलब यहां इन्फिनिटी से पॉजिटिव को रखते हुए यहां पे मिडिल पॉइंट में एक जगह आएगा जहां पे B का वैल्यू 0 हो जाएगा और फिर फर्दर ये मैग्नेटिक फील्ड माइनस में जाके इस वायर के पास इन्फिनिटी की ओर चला गया। सिंपल साइन पकड़ेंगे आपको ग्राफ क्लियर हो जाएगा। तो इस वायर का B एंटी क्लॉकवाइज, इस वायर का भी एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों वायर के बीच में देखेंगे तो इसका अपवर्ड, इसका डाउनवर्ड। तो अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, तो मिडिल में कैंसिल होके जीरो, लेकिन मिडिल और इस वायर के बीच में लेफ्ट वाले वायर का B डोमिनेट करेगा यानी अपवर्ड, और इस पॉइंट मिडिल पॉइंट और इस वायर के बीच में राइट वाले वायर का B डोमिनेट करेगा और राइट वाले वायर का B डाउनवर्ड है। तो अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज नेगेटिव। तो अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज नेगेटिव, एग्जैक्टली मिडिल में B जीरो। तो इस तरीके से B का ग्राफ हो गया। अब अगर इस पॉइंट के राइट में आते हैं तो इसका भी अपवर्ड और इस वाले पार्ट का भी अपवर्ड। तो यहां पे B1 भी अपवर्ड, B2 भी अपवर्ड, दोनों अपवर्ड। तो इसका मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब इस प्लेस पे इधर की ओर दिखाना है। तो वायर के लोकेशन पे तो वेरी लार्ज और इन्फिनिटी पे जाते जाते हो जाएगा जीरो। इन्फिनिटी की ओर जाने से B जीरो और वायर के पास आएंगे तो इन्फिनिटी। लेकिन दोनों वायर के राइट साइड में दोनों के B का डायरेक्शन सेम आता है, इसलिए पॉजिटिव। और इस वायर के लेफ्ट में आएंगे तो इस वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड और इस वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। तो दोनों डाउनवर्ड है, इसका मतलब B निगेटिव। तो इस वायर के लेफ्ट में B निगेटिव। तो निगेटिव को कैसे दिखाना है? तो B निगेटिव हो जाएगा और X इंफिनिटी की ओर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो और वायर के पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंफिनिटी। लेकिन B प्लस नहीं है, B माइनस है, इसलिए कि दोनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे डाउनवर्ड होगा। तो मेनली डायरेक्शन को सोचने से आसानी से यह ग्राफ पकड़ में आ जाता है। इसमें एक और केस बोला था कि यहां पे तो करंट का डायरेक्शन सेम है, एक केस बोला था जिसमें कि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। चलो वो केस भी यहीं साइड में ले लेते हैं। तो ये जो सेकेंड वायर था बोला था उसके करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। तो इसमें करंट का डायरेक्शन डॉट था और एक राइट में वायर थे जिसमें करंट का डायरेक्शन क्रॉस था। तो दोनों में करंट आई है, लेकिन यहां पे करंट है आउटवर्ड, यहां पे करंट है इनवर्ड। तो दोनों वायर का जस्ट एक मैग्नेटिक फील्ड का सर्किल ड्रॉ कर दे सो दैट कि हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पकड़ में आए। तो थंब को रखा करंट के लॉ, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो चलो एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कल खींच देते हैं। तो फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन सेकंड वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? तो थंब को रखेंगे करंट के अलोंग यानी इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से कैसे बन रहा है? क्लॉकवाइज। चूंकि करंट का डायरेक्शन क्रॉस है तो थंब को इनवर्ड रखा और करंट बन रहा है क्लॉकवाइज। सॉरी, करंट हो गया इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का टेंजेंशियल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का टेंजेंशियल का मतलब हो गया, तो यहां पे देख सकते हो इस सेकेंड वायर का मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, इधर अपवर्ड, यानी इस वायर के लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, लेकिन राइट में जाएंगे तो डाउनवर्ड होगा। और इस वायर का क्या है? राइट साइड में अपवर्ड 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 अपवर्ड, राइट साइड मतलब पूरे राइट साइड में अपवर्ड, और इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो डाउनवर्ड। तो इसका मतलब यह हो रहा है कि अब B वर्सेस X का अगर प्लॉट किया जाए तो चलो ये X एक्सिस, ये अगर ऑरिजिन लिया जाए
तो ये सेपरेशन ए था, तो ये डिस्टेंस ए। तो दोनों वायर के बीच में बी का डायरेक्शन सेम आ रहा है। फर्स्ट वायर का बी, लेट अस से दिस इज B1, दिस वन इज B2। तो B1 B2 दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहां कैंसिल होकर जीरो नहीं होने वाला है, यहां तो और ऐड हो रहा है। तो दोनों वायर का एडिशन की वजह से B1 प्लस B2 दोनों मिलकर अपवर्ड है, तो इसका मतलब बी का डायरेक्शन यहां पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। तो दोनों वायर के मिडिल में बी का डायरेक्शन अपवर्ड, अपवर्ड को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इधर बी ऊपर की ओर दिखाना है। तो वायर के लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वेरी वेरी लार्ज, तो इसका मतलब यहां पे इंफिनिटी, और इस वायर के लोकेशन पे आएंगे तो यहां पे भी इंफिनिटी। तो वायर के क्लोज आने पे ये इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है ना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो आर टेंस टू जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट टेंस टू इनफाइनाइट। तो इस जगह पे भी मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, लेकिन दोनों के बीच में दोनों के वायर के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम। देख सकते हो ना, इस वायर का अपवर्ड और इस वायर का भी अपवर्ड, यहां पे क्लॉकवाइज, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मिडिल पार्ट में बी का डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी प्लस रह गए। तो इसका मतलब हमेशा इसको पॉजिटिव ही रखना है। तो इसका मतलब कैसे इसको ज्वाइन किया जाएगा पॉजिटिव रखते हुए, तो ऐसे थोड़ा नीचे आके ये फिर ये वापस ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये इसको टच नहीं करेगा क्योंकि बी का वैल्यू कहीं भी जीरो नहीं हुआ है। अब इस वायर के राइट में देखना है, तो इस वायर के राइट में देखो, तो इसका तो मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड। लेकिन इसके राइट साइड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गए। फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, सेकेंड वायर का डाउनवर्ड, लेकिन डोमिनेट किसका करेगा, सेकेंड वायर का, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके क्लोजर है। तो इस साइड में बी का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन डोमिनेट करेगा डाउनवर्ड वाला, और डाउनवर्ड का मतलब निगेटिव, नेगेटिव, इंफिनिटी पे जीरो, वायर पे इंफिनिटी, और बी को निगेटिव लिया। क्यों? क्योंकि इस साइड में इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां डोमिनेट करेगा, और इस वायर के इस साइड में आएंगे तो लेफ्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करेगा और यह भी डाउनवर्ड ही है। इस वायर का यहां मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा, लेफ्ट वाले वायर का डाउनवर्ड होगा, तो दोनों बी का डायरेक्शन अपोजिट होगा इस साइड में, लेकिन लेफ्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां डोमिनेट करेगा और जो कि डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड को हम लोग कैसे ले रहे हैं, नेगेटिव। तो इसका मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव दिखाना है। तो वायर के लोकेशन पे इंफिनिटी, इंफिनिटी पे जीरो। इस वायर के राइट साइड में डाउनवर्ड, इसका अपवर्ड, लेकिन कौन सा डोमिनेट करेगा, डाउनवर्ड विल डोमिनेट। यहां पे भी कौन सा डोमिनेट कर जाएगा, इस वायर का डाउनवर्ड विल डोमिनेट। तो दोनों साइड में डाउनवर्ड डोमिनेट कर रहा है, जिसको कि माइनस से दिखाएंगे, और दोनों वायर के बीच में तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो रहा है, तो दोनों प्लस होके पॉजिटिव रह गया। तो डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है, तो बी वर्सेस एक्स का ग्राफ ये बना, और डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, तो बी वर्सेस एक्स का ग्राफ ये बना। तो ये जो हमने होमवर्क दिया था, ये उसका डिस्कशन हो गया। ओके, थैंक यू।